बच्चे तो है, काफ़ी कभी नींद आ जाए तो मैं जगाती थी कि बेटा उठ जा, पढ़ ले, फिर उठ के पढ़ता था। इससे बड़ा भी मेरा लड़का है, मुश्ताक, अभी गया है एग्जाम देने के लिए, नहीं है अभी घर पे, तो उसको अभी मैट्रिक पास करा दी, बीए में है। और बच्चा तो उसको जगाती थी, उठ जाओ बेटा पढ़ो, याद करो। इसलिए मैं जगती थी कि कहीं हम सो जाएंगे तो ये भी सो जाएगा, मैं जग के रहूँगी तभी तो उसको जगाऊंगी, ये पढ़ेगी, इसके लिए मैं जगती थी। होली मिशन में बड़े बड़े विद्यालय में इतना बच्चे का नंबर बहुत कम आता है, लेकिन सरकारी विद्यालय के जो गांव घर में लोग बड़ी सरकारी स्कूल के मतलब नीचा नज़र से देखने का काम करते हैं, वैसे आदमी पे तमाचा है ये कि आज सरकारी विद्यालय के बच्चा आज इतना अपना सकरा मुरौल प्रखंड में टॉप। मजदूर के बेटा ने किया कमाल। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड, मुरौल प्रखंड के अंतर्गत बिशनपुर श्री रामपुरी चाहते हैं दिल्ली में रह करके, और वो बच्चा कठिनाई बड़ी मुश्किल से, बड़ी परिश्रम से, आपको बता दें कि गणित में जो विषय को बच्चे सब पढ़ते हैं, वो विषय को जब एग्जाम आता है तो सबसे पहले कलेजा पे हाथ रहता है कि मैथ के दिन क्या होगा, जो बहुत भारी विषय है। शायद कोई बच्चे इसमें सफल हो पाते हैं, नहीं तो 95% बच्चे सस्पिशन में रहते हैं कि मुझे क्या होगा। लेकिन वही धरती पे आज मुरौल प्रखंड के अंतर्गत मैथ में 100 के 100 अंक ला के आज मुरौल प्रखंड नहीं, सकरा ब्लॉक के अंतर्गत लगभग पंचायत में ये अपना नाम टॉपर लिस्ट में अंकित कर चुके हैं। वही मजदूर के बेटे से बात करने का प्रयास करते हैं, मोहम्मद आसिफ नाम है उनका, उनसे बात करने का प्रयास कर। उसके बाद में बच्चा अपना इतना मेहनत करने के बाद में अपने भविष्य को तय करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। धन्यवाद। कितना मुश्किल पढ़ना बड़ी मुश्किल होता है गांव देहात में, सिर्फ गांव के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय से और कोचिंग मात्रा में पढ़ के आपने कितना रहा आपका ये संघर्ष? अबू मदद करते थे, अबू बोलते थे तुम पढ़ो, हम पढ़ रहे थे, बस पैसा कितना खर्च हो रहा है उससे हमको नहीं देखते। बाजार जा पढ़ते क्या? नहीं। बाजार हो या कहीं सकरा वगैरह जाके बाहर? नहीं। सिर्फ गांव के विद्यालय में? जी। ट्यूशन कौन पढ़ाते थे? कौन सर? कलाम सर। सरों पढ़ाते थे? जी। एक ही पढ़ाते थे, एक ही कोचिंग करते थे आप? जी। तो बताइए कि इस अगर कोई बच्चा अगर अगले बार आगामी 2025 में एग्जाम मैट्रिक का बिहार बोर्ड का अगर देना बच्चा चाहे तो किस तरह से पढ़ेगा कि बच्चा को इतना अच्छा नंबर आएगा? आराम से पढ़ेगा, जो कोचिंग में पढ़ाया जाए, स्कूल में पढ़ाया जाए, उस पर ध्यान देगा, उसको याद करेगा और अच्छे से याद करेगा, उसका रिवीजन करेगा। जितना पढ़ाया गया उसी पर कमांड रखना है, बस उसी से हो जाएगा पूरा कंप्लीट। आपका अम्मी का कितना सहयोग रहा इसमें? बहुत सहयोग रहा। बहुत। और पापा आपको कितना दिन से दिल्ली में रह के काम करते हैं? मेरे जन्म से पहले। आपके जन्म से पहले? मतलब कौन सा सर का आप सुनने में आया कि एक पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा कि सर का सहयोग इतना रहा कि सर आगे के भी सोचे है कि आप जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उनसे जितना सक्षम होगा, जितना उनको हो पाएगा वो आपको मदद करेंगे। क्या बात सही है क्या? जी सही। कौन सर है? सर क्या नाम है सर का? अमरेंद्र सर। अमरेंद्र सर। क्या चीज़ का सर विद्यार्थी शिक्षक है? मतलब कौन सा सब्जेक्ट का? विज्ञान। विज्ञान का। जी। तो मजदूर के बेटा किस तरह से मैथ में इतना टॉप मुश्किल एग्जाम देना, मैथ का विषय जिस दिन रहता है उस दिन आदमी को, बच्चे को, स्टूडेंट को कलेजा पे हाथ रहता है कि आज विषय मैथ का है, आज एग्जाम देना है मैथ का। उसमें इतना पर मतलब जो रहता है उतना कंपटीशन, उसमें आपने 100 के 100 नंबर लाए। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, केवल उसमें 20 से 30 फॉर्मूला याद करना है और कैलकुलेशन आना चाहिए, जोड़ घटाव आना चाहिए अच्छा से, बोर्ड मास आना चाहिए, बस उसी से मैथ अच्छा है। बस मैथ में थ्योरम प्रमेय होता है वो याद रहना चाहिए और 20-25 फार्मूला है, बस इसी से कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में कितना नंबर आया? 57। जी। और हिंदी में? हिंदी में 91। मैथ में 100 के 100 नंबर आपको मिला। तो आपको पिताजी 300 के दिहाड़ी वास्तविक करते हैं दिल्ली में रह के? दिल्ली में नहीं, हरियाणा में, गुड़गांव में। जी। आपका गुरु जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि सर आपके कोचिंग में एक टॉपर है, आपके कोचिंग में ही 430 से 400 के आसपास रहा है, लेकिन इतना अच्छा नंबर नहीं रहा। 474 नंबर बहुत कम आया। आज पहली बार आपका कोचिंग संस्था से आज पहली बार 474 नंबर लाके आपके कोचिंग संस्था के नाम रोशन करने का काम किया मोहम्मद आसिफ ने। जी। पूरे प्रखंड में। जी, पूरे प्रखंड में कह सकते हैं ना। उस बच्चे का टिप्स दे दीजिए कि आप किस तरह से पढ़ाएंगे, आप किस तरह से बच्चा पढ़ेंगे ताकि आने वाला 2025 में मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा बच्चे किस तरह से देंगे और किस तरह से सफलपूर्वक अपना कामयाबी हासिल करेंगे। जितना पढ़े उसको पहले बेहतर से समझे, कहीं कमी रह जाए गुरु से संपर्क करे, पूछने में हिचकिचाहट ना करे। बच्चे में सबसे कमी यही होता है कि वो पूछता नहीं है। पूछेगा तब जब वो पढ़ेगा। बच्चा पढ़ता ही नहीं तो पूछेगा कहाँ से? पढ़ेगा तभी तो उसको कहीं कमी नजर आएगा कि हमारा अंदर कमी कहाँ। बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। जो पढ़ा दिया कोचिंग में बस्ता लेकर के आगे घर पर रख दिया, स्कूल में पढ़ा दिया बस्ता लेकर रख दिया। गाँव घर का माहौल ऐसा है कि गार्जियन खुद पढ़ा लिखा होता नहीं है, बच्चा को खोजता नहीं है। खास करके गांव देहात में जो देखने को मिलता है कि बच्चे इतना टैलेंट होते नहीं, कितना नंबर आए, मगर आज सकरा प्रखंड ने मुरौल के लगभग प्रखंड में ये नाम रोशन करने का काम, इतना नंबर शायद किसी के पास हो। जी। क्या ये बात तो है, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा योगदान इनकी माँ का।
माँ का, जी जी, मैं कह सकता हूँ प्राथमिक जो है योगदान, सबसे बड़ा योगदान इनकी माँ का। इनका माँ का। इनके माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छा, लेकिन 2 बजे रात से इस बच्चे के साथ बैठकर वो उसको पढ़ाती थी। 2 बजे रात से 2 बजे मैंने देखा 2 बजे रात से, से वो बैठती थी उसके साथ। तब मतलब इसी के साथ नहीं, इसके साथ और भी इनकी लड़की है जो बीए की है, इंटर की है, इसका भाई है जो मैट्रिक किया है, इंटर किया है, उस सबकी मैं ही पढ़ाया हूँ। उस सब के साथ भी 12 बजे रात से 1-2 बजे रात से बैठ कर पढ़ती थी, मतलब जितना देर वो पढ़ता था या पढ़ती थी इनकी लड़की, उतना देर ये जगती थी, ताकि हम सो जाएंगे तो हो सकता है वो भी सो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि योगदान रहा इनका। जो महिला सोचती है कि हम अनपढ़ है, बच्चे को क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, तो शायद वो बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं। लेकिन जो महिला अनपढ़ है, अगर वो चाहे तो इस महिला से प्रेरणा ले सकती है कि इस महिला अनपढ़ है, फिर भी बच्चे जब रात में पढ़ते हैं तो शायद सो ना जाए, इसलिए बच्चे के साथ साथ इनकी माँ सारी रात जाग के बच्चे को पढ़ाते हैं। और इन्हीं ने इनका बेटी को भी अपना बीए करा के कुछ अपना शिक्षा अच्छा ग्रहण कराया। इन माँ को पहले इनको चरणों में नमन, पर इनको माँ से बात करने का प्रयास करते हैं। आप पढ़े लिखे कितना है? जी चला ना, यही 8वां 10वां है बस। 8वां तक पढ़े लिखे हैं। शायद रात में पढ़ते पढ़ते सो नहीं जाए, उसके बाद में अगर उस दिन रात में सो जाती और आपकी मेहनत अगर नहीं रहता तो शायद 474 नंबर नहीं लाता। और 100 के 100 मैथ में जो एकदम उस विषय के देख के बच्चे भी कांप जाते हैं कि मैथ का एग्जाम है, कैसे पास करेंगे। हो सकता है चोरी चोरी जूता में चीट लेके भाग जाता है बच्चे की, शायद आज मैथ का एग्जाम है, कुछ उसमें निकल जाए फार्मूला कि हम कुछ ना कुछ विषय को एक न एक सब्जेक्ट को लिख दें। मैं ऐसा करती थी ना कि मैं सोचती थी कि अगर मैं सो गई तो बच्चा है, क्या पता सो जाएगा, इसके लिए इसके साथ साथ मैं भी जगती थी। ये पढ़ता था, मैं जगती थी। बच्चे तो है, कभी कभी नींद आ जाए तो मैं जगाती थी कि बेटा उठ जा, पढ़ ले, फिर उठ के पढ़ता था। इससे बड़ा भी मेरा लड़का है, मुश्ताक, अभी गया है एग्जाम देने के लिए, नहीं है अभी घर पे, तो उसको भी मैट्रिक पास करा दी, बीए में है, और ITI करा रहे हैं। और मान लीजिए कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, मैट्रिक पास भी नहीं है, फिर भी अपना बच्चे के लिए, अपना बच्चे के सोची मैं कि मैं नहीं पढ़ी हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊँ, ये पढ़ लिख के ये सही बने, अच्छा इंसान बने, इसको पढ़ा रही थी बच्चे को। मैं इससे बड़का है लड़का, उसको भी पढ़ाई, लड़की है उसको भी पढ़ाई, उस सबके साथ में मैं ऐसे ही, मैं जब सो जाती थी बच्चा तो उसको जगाती थी, उठ जाओ बेटा पढ़ो, याद करो। इसलिए मैं जगती थी कि कहीं हम सो जाएंगे तो ये भी सो जाएगा, मैं जग के रहूँगी तभी तो उसको जगाऊंगी, ये पढ़ेगी, इसके लिए मैं जगती थी। और मैं बैठती थी, उन लोग को पढ़ाती थी, याद करवाती थी कि पढ़ो, याद करती थी। शायद उस रात में आप सो जाते और आप जब सो जाते तो आपका बच्चा भी सो जाता। मैं तो सोती नहीं थी, आप सोती नहीं? मैं सोती नहीं, सच में नहीं सोती थी, मैं जग के रहती थी। मान के चलिए बच्चा कभी कभी नींद तो है, अगर नींद में आ जाता तो मैं जगाती थी, उठो, हम बैठ के, तुम सो गया, तुम भी उठो पढ़ो, तो फिर उठ जाता था, फिर मैं बैठती थी, पढ़ाती थी, वो पढ़ता था। आप अपना बच्चे को क्या बनाइएगा? जी मेरा बच्चा, मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, अच्छा बने। एक सपना होगा कि डॉक्टर बने, पुलिस बने, IPS बने, मतलब कुछ भी बने, कोई सपना होगा क्या? मतलब आपका क्या सपना है कि बच्चे को क्या बनाएगा? मेरा सपना तो यही है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने, कुछ बन जाए। चलिए, सपना है आपका? जी हाँ सपना। चलिए, आपको लड़का से, मोहम्मद आफिफ जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि आपका क्या सपना है, आगे का क्या ड्रीम है कि आप क्या बनिएगा? इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। इंजीनियरिंग लाइन में जी। IPS और ये सब का ना बनेगा IAS, इसमें क्या दिक्कत? सोशल साइंस थोड़ा अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, वो सोशल साइंस अच्छा नहीं लगता? नहीं। तो इंजीनियर बनिएगा? जी। और अगर मम्मी कहे कि नहीं आप IPS बनो, तब क्या कीजिएगा? कोशिश करेंगे, भरेंगे फॉर्म, कोशिश करेंगे। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। स्कूल का क्या नाम है? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय तितरा बिशनपुर। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए तमाम आपको जानकारी देने का प्रयास किए। अगर इस तरह से मजदूर का बेटा, जो देखते होंगे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में, होली मिशन में, बड़े बड़े विद्यालय में इतना बच्चे का नंबर बहुत कम आता है, लेकिन सरकारी विद्यालय के जो गांव घर में लोग बड़ी सरकारी स्कूल के मतलब नीचा नज़र से देखने का काम करते हैं, वैसे आदमी पे तमाचा है ये कि आज सरकारी विद्यालय के बच्चा आज इतना अपना सकरा मुरौल प्रखंड में टॉप करने का 474 नंबर ला के अपना टॉप 10 में नाम दर्ज करने का काम किया है। इनको बहुत बहुत